आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद। मेरे मित्रों, कल आप सब लोगों ने न्यूज़ सुने होंगे और आज के अखबारों में भी पढ़े होंगे। एक कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, वन नेशन वन इलेक्शन। और कल केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर अपनी सहमति दी है, मंजूरी दी है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। मैं हमेशा यही देखता हूं कि आप देश हित और जनता के हित के लिए हमेशा कठोर से कठोर और अच्छे निर्णय लेने के लिए कभी मौका नहीं छोड़ते हैं। आपके इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था में, आम जनमानस में और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के जेब के खर्चे और उसके समय में काफ़ी बचत होगी। पहले कई राज्यों में लोकसभा, विधानसभा अलग अलग तिथियों में अलग अलग जगहों में चुनाव होते थे। इससे हमारे देश में चारों तरफ पूरा ज़्यादातर समय चुनाव में ही गुजर जाता था। लेकिन आपके कल इस निर्णय ने देश में एक नई क्रांति लाएगी और देश में नई सोच और नए विकास को एक गति देगी। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं आपको अपने देश में ऐसा प्रधानमंत्री पाया हूँ और शायद भविष्य में ऐसा कोई युग पुरुष होंगे। मैं सदैव ही आपके इस निर्णय से हमेशा कल से ही सोच रहा था कि मैं लाइव आके और अपने वक्तव्य दूं, लेकिन आज मुझे इस खुशी ने मजबूर कर दिया कि मैं लाइव आया हूं। इस निर्णय से वन नेशन, जैसा कि मैं न्यूज़ में और आपकी कैबिनेट की न्यूज़ पढ़ा हूं, उसमें हमारे देश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 2029 में, या कि आप या हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो पहले भी करा सकती है। 2029 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही एक साथ होंगे और उसके 100 दिन के अंदर, इट मीन्स कि 100 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होगा और 100 दिन के अंदर पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। इन दोनों के चुनाव से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बचत होगी और देश के खर्चों में काफ़ी कटौती होके जो पैसा चुनावों में बर्बाद होता था वो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगेगा। दूसरी चीज़, हमारे देश में जो सिक्योरिटी व्यवस्थाएं होती थी, सिक्योरिटी की भी व्यवस्था अच्छी रहेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक टाइम पे ही सारा व्यवस्थाएं सेटल हो जाएंगी। आज मैं माननीय मोदी जी साहब, समस्त कैबिनेट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं और इस संदेश से मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही जनहित के निर्णय के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। मैं एक चीज़ और देखता हूं कि लीडरशिप बहुत होती है, लेकिन जो लीडरशिप ज़मीनी स्तर पे होती है, वही लीडरशिप सच में जनता के हित के लिए काम आती है। मुझे कागजों की लीडरशिप या ऐसे लीडरशिप जो सिर्फ है हमारे जैसे जो अन्य फेसबुक में फोटोज के लिए होते हैं, नहीं। मुझे लीडरशिप जो कठोर निर्णय ले, जो जनता के लिए काम करे, जो जनता के लिए समर्पित रहे, वो लीडरशिप देश हित में काम आती है। आज देश में आप सभी बहुत सारे लीडर आते हैं, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे दिल खुश होता है तो अपनी, चूँकि सोशल मीडिया अपनी आईडी है और अपने मन की बात कहने में हम स्वतंत्र हैं। हमारे एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव जी, एक हमारे जनता के बीच में ईमानदार लीडरशिप में नितिन गडकरी
का भी काफ़ी जनता हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो जिस तरह से और क्षेत्रीय नेताओं में भी बहुत सारे हमारे लीडरशिप पहले रहे हैं, अभी भी है। मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने भी या हमने अभी जनता की समाज सेवा के लिए आए हैं, तो ज़मीनी स्तर पे काम करने में जो आनंद आता है और ज़मीनी स्तर पे काम करके जो जनता की सेवा करने में अच्छा लगता है, वही लीडरशिप कहलाती है। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन से आज हमारा देश इतना हर्षोल्लास से गूंज रहा है। आज हमारे देश की सारी जनता खुश है, क्योंकि इससे बहुत सारे खर्चे की बचत होगी, इकोनॉमिकल असिस्टेंस में एक अच्छा इजाफा होगा और देश की अर्थव्यवस्था एक काफ़ी हद तक इसमें सुधार आएगा। मेरा वीडियो और थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो पैनल है, ये पैनल पिछले साल 2 सितंबर 2023 को गठित हुआ था और लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पैनल में 14 मार्च को अभी वर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 18,626 पन्नों का ये जो प्रपोजल है सौंपा गया था। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सबने मेरा वीडियो लाइव सुन रहे हैं, क्योंकि ये इतना खुशी का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, इतना अच्छा फैसला है कि मुझे लाइव आने पे मजबूर कर दिया। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मैं एक बार अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे देश की जनता के लिए नए नए जनहितैषी कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।